नमस्कार दोस्तों। जेपी अमन में योगा सिखाते हैं हमारे युवा टीचर्स। उसमें श्री कैलाश शर्मा जी और इनकी टीम ये पूरी है हमारे पास। जो यहाँ पे लोगों को स्वस्थ रखे हुए हैं। तो जो पुराना ज़माना था उसमें लेडीज़ वगैरह चक्कियाँ चलाती थी और बहुत सारे लोग हैं अपने किसान फिजिकल करते थे। तो आज के समय में फिजिकल हो गया ख़त्म। तो आज के टाइम में योगा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसमें से महिलाओं को तो अति आवश्यक है, लेकिन महिलाएं हमारी हैं वो अपने घरेलू काम में बिज़ी रहती हैं और वो समय नहीं निकाल पाती हैं। तो हमारे साथ एक महिला टीचर हैं, उनसे जानेंगे कि हम महिलाओं को क्या करना चाहिए कि वो अपना किस तरह अपना समय निकालें थोड़ा सा और वो अपने आप को फिट रखें ताकि वो और अपनी पूरी फैमिली को भी स्वस्थ रख सकें। तो हमारे साथ हैं श्रीमती मनीषा वर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते भैया। तो मैम, जैसा मैंने प्रश्न किया है कि महिलाएं आजकल समय कम निकाल पाती हैं, जैसे अभी सिटी में तब भी थोड़ा बहुत निकालने लगी हैं, फिर भी जैसे हम ग्राउंड में घूमते हैं तो कुछ ही महिलाएं यहाँ पे आ पाती हैं, तो उनको किस तरह समय निकालना चाहिए अपना योगा के लिए? योगा के लिए तो सर सुबह जल्दी थोड़ा उठना पड़ेगा। अपने दिनचर्या के काम से अपने लिए जरूर समय निकालें। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप फैमिली को अच्छे से स्वस्थ रख पाएंगे। अपने पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें। टाइम को आप मैनेज करें, हेल्प लें, लेकिन अपने लिए जरूर निकालें 1 घंटा। आप उससे स्वस्थ रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे और तभी आप फैमिली को खुश रख पाएंगे। पहले मैम टीचर थी, अभी भी जॉब कर रही हैं, तो आप किस तरह समय निकालती हैं इतने व्यस्त टाइम में? सर 4:30 बजे उठना रहता है इसके लिए। चाहे तो आप 6 बजे तक भी सो सकते हैं। जी। अब अपने लिए टाइम निकालना है तो उठना पड़ेगा। सबको उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना चाहिए। हमारे तो शास्त्र भी बताते हैं जी। जल्दी उठिए और ये बहुत अच्छा है उठने के लिए। थोड़ा सा अपने आप टाइम निकालेंगे अपने लिए, आपको अच्छा लगेगा। आप 4 दिन आएंगे, 5वें दिन आप सो ही नहीं पाएंगे। आपको सुबह खुले वातावरण में आएंगे, हरी हरी घास दिखेगी, आप अपने लिए कुछ करेंगे, दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, मन खुश रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा। नहीं, सबसे ज़्यादा महिलाएं पता क्या सोचती हैं, ये बोलती हैं कि मैं तो किचन में काम कर रही हूँ, बहुत सारा काम कर रही हूँ, तो मुझे फिट हो जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं जो रहती हैं किचन में काम करती हैं, वो देखना मोटी हो जाती हैं या कोई बीमारियां लग जाती हैं, उनको लिए क्या? सर वो सब खड़े होने का काम है। पहले महिलाएं घर में कर लेती थी, सब आसन होते थे, बैठ के खाना बनाते थे, चक्की चलाते थे, तो व्यायाम की जरूरत नहीं थी। जी। बैठ के हाथ से कपड़े धोते थे। अब सब काम हम खड़े खड़े करते हैं, हमारे घुटनों के लिए बहुत हानिकारक है। हमें खड़े होके काम ज्यादा नहीं करना चाहिए। और आप रोज जो काम करते हैं वो यूज टू हो जाती है बॉडी, उसका फर्क नहीं पड़े। आसन और घर के काम में फर्क है। हाँ, आप पोछा लगाए बैठ के वो आप आसन कह सकते हैं, लेकिन खड़े होके दिन भर खाना बनाना ये आसन नहीं है, ये व्यायाम नहीं है। अपने लिए टाइम जरूर निकालें। अब जैसे महिलाएं क्या है, वो बाहर जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाती हैं कि वो लोग बाहर ग्राउंड में जाएंगे, इतना टाइम खराब होगा, इतना वो करेंगे, तो घर में रह के वो किस तरह योगा कर सकती हैं, थोड़ा समय निकाल सकती हैं उसके लिए? घर में रह के कर सकते हैं। आप बैठ के अपना खाना खाइए, बैठ के सब्जी काटिए, जमीन पे बैठिए, पालथी लगा के बैठिए। जी। ठीक है, आप पोछा बैठ के लगाने की कोशिश कीजिए, ये एक बहुत अच्छा आसन है। हाथ से कभी कभी कपड़े धोइए, उंगलियों का और कोहनी का बहुत अच्छा आसन है। ऐसे छोटे छोटे आप चेंजेस कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। अच्छा मैम, आपने योगा कहाँ से सीखा ये? योगा मैंने पहले 6 महीने का कोर्स किया है लखनऊ से, और अभी मैंने लास्ट ईयर पतंजलि योग शिविर में भी सह शिक्षक का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। ये कहाँ पे, यहाँ पे नोएडा में? हाँ, नहीं, हमारी सोसाइटी में कैलाश शर्मा सर ने यहाँ अरेंज कराया था, पतंजलि का शिविर लगा था। अच्छा अच्छा। तो उसमें 1 महीने का शिविर लगा था, उसमें भी किया है। और उसके पहले मैंने 6 महीने का लखनऊ में मैं रहती थी, तो मैंने वहाँ से भी कोर्स किया है। अच्छा मैम, इससे योगा से पहले आपने क्या? नहीं सर, मैं एक्टिव पहले से ही रही हूँ। जब मेरा बच्चा छोटा था तो मैं दिन में वॉक करती थी, सुबह शाम वॉक करती थी। जब वो स्कूल जाने लगा तो फिर मैं उसके बाद जाती थी। स्कूल जाता था 7:30 बजे से 1 घंटा अपने लिए निकालिए। आपको जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए, ये है, मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट तो जरूरी है। अभी भी जाते हैं। अब मैं 4:30 बजे उठती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर मैं 9:30 ऑफिस भी जाती हूँ 3 दिन। तो मैं मैनेज करती हूँ। जिस दिन जाती हूँ शाम को थोड़ा अपना प्रिपरेशन करके रखिए। अपने लिए टाइम जरूर निकालिए। हर महिला को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने पे ध्यान देना चाहिए। अपना अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अच्छा योग करें, जरूर करें। तो महिलाएं ये बोलती है हम तो फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं होंगे तो किस प्रकार करेंगे? आप जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, फैमिली का कोई आपको 1 गिलास पानी नहीं देगा। अपना शरीर स्वस्थ रखिए, तभी आप फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। अपना शरीर बहुत जरूरी है अपने लिए, अपने कामों के लिए। अभी आपको लग रहा है, जब आपकी धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो बीमारियां घेरने लगती हैं, और आप जब जाके सोचो कि मैं 70 साल की उम्र में योग कर लूं और स्वस्थ रह जाऊं, ऐसे नहीं होता है।
लंबा टाइम देना पड़ता है स्वस्थ रहने के कई लिए। लोग ये सोचते हैं ना कि बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी यंग में क्या करना, अभी तो फिट आई। नहीं सर, फिर नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी उस टाइप की नहीं रह जाएगी। आप थोड़ा जल्दी शुरू कीजिए तो आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है और आप लंबे टाइम तक कर पाते हैं। जी जी 4 दिन में आप सर किसी चीज में पारंगत नहीं हो सकते, जी जी। लंबा टाइम चाहिए होता है। मैं 2016 से योगा कर रही हूँ 2016 से कर रही हैं? चलो, बहुत उसके पहले मैं जिम भी करती थी, उसके पहले मैं रनिंग भी करती थी, लेकिन योगा मुझे सबसे अच्छा लगा। बढ़िया। जी, तो इसमें रनिंग करने में और योगा करने में क्या अंतर है, क्या रनिंग फायदा है? सर यंग एज के लोग कर सकते हैं, कर वो भी रह सकते हैं, एजेड लोग भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो, लेकिन ये है कि उसमें घुटनों में थोड़ा जोर पड़ने का डर रहता है। नहीं, केवल रनिंग में धीरे तो मेरे हिसाब से स्टेमिना बढ़ता है, लेकिन जॉइंट्स आपके उसमें एक्टिवेट नहीं होते। जी। स्टेमिना तो आपका बढ़ेगा। क्योंकि दौड़ने में केवल आपका जो बाहर की बॉडी पार्ट्स है ना वो। हाँ नहीं सर, ये तो है, है ना? योगा में आप योगा में हर आंतरिक part और आपका काम बाह्य करता है। दोनों रूप से स्वस्थ होते हैं। जी आपके अंदर से मन तन दोनों स्वस्थ होता है। प्राणायाम से आपकी सांसें, सांसों संबंधी रोग और जितने हमारे आसन है, जॉइंट सब हमारे एक्टिव होते हैं। योगा हर तरह से अच्छा है, अच्छी सभी चीजें हैं, बट पर्सनली मुझे योगा बहुत पसंद है। जी, तो महिलाओं को समय निकालना चाहिए। जरूर निकालना चाहिए, अपने लिए समय जरूर निकालें, सब निकालें। मैं तो कह आप रहा हूँ आधा घंटा निकालिए, 1 घंटा, जितना आपसे हो सकता है उतना निकालिए, पर निकालिए जरूर अपने लिए टाइम। मैम ने जैसा बताया है कि महिलाओं को समय निकालना चाहिए, उसमें रोल है जो हमारे घर के जो मेल सदस्य हैं उनको भी चाहिए कि वो आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनको योगा के लिए प्रेरित करें, और उनसे अगर वो स्वस्थ रहेंगी, अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी तो आपकी देखभाल हो सकती है, बच्चों की देखभाल हो सकती है, फैमिली स्वस्थ रह सकती है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। शर्मा सर हैं, इन्होंने पूरी टीम को जोड़ा हुआ है साथ में, और जैसा कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ पुरानी एक कविता हुआ करती थी, और एक ये बोलते थे हमारे देशवासी हैं वो रेलगाड़ी के डिब्बा हैं, उनको इंजन की आवश्यकता होती है, तो ये हमारे योगा के इंजन है शर्मा जी। तो ये अपने साथ पूरी टीम लेके चल रहे हैं। तो शर्मा जी, आपको कैसे विचार आया कि हमें ये योगा सिखाना चाहिए? मैं 32 साल दिल्ली रहता था, 32 साल दिल्ली। अच्छा। तो वहाँ एक पार्क में कोई पतंजलि की कोई वो कराते थे क्लास, जी जी तो उनमें देख के मेरे को अच्छा लगा। मेरे को जी। पहले गैस बनती थी, समोसा या पूड़ी खा लेता था जी तो फौरन गैस बन जाती थी, जी जी और एक बार मेरे यहाँ गांठ भी हो गई थी इतनी बड़ी। लोग घर वाले कह रहे ऑपरेशन कराओ, तो मैं बाबा रामदेव को टीवी पर देखता था, वो कहते थे कि कपालभाति करने से गांठ भी दूर हो जाती है। तो मैंने आधा घंटा रेगुलर किया रोज, तो मेरी गांठ दूर होगी। तो मेरे को विश्वास हो गया कि योगा में शक्ति है। तो फिर मैंने सोचा मैंने इसको जीवन में कभी छोड़ना नहीं है, मैं तो खुद करूँगा ही और लोगों को प्रेरित करूँगा कि योग करें, स्वस्थ रहें। इससे हमारा धन की बचत होती है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। हम खुद ही स्वस्थ रहेंगे तो कोई फालतू खर्चा होगा ही नहीं हमारा, काफ़ी बचत होती है। नेचुरल ग्रो भी होता है, अपना स्वास्थ्य से एकदम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ जो नहीं आता है उनको भी लाऊं घर से जगह के। तो मेरे सीनियर, ये बहुत सीनियर मैडम है, नौटियाल जी हैं एक उधर, उनका पूरा परिवार है हमारा पूरा, पर इनका उर्मिला मैडम का पूरा परिवार योगी। तो बाकी लोगों से आप विचार लें आप। धन्यवाद। मैम, शर्मा जी ऐसे बता रहे हैं आपकी पूरी फैमिली पूरी इसी में है? अच्छा, तो आपकी फैमिली पूरी कैसे जुड़ गई इसमें? अब तो ये तो कुछ संस्कार होते हैं, कुछ ऐसा जैसे हम कर रहे हैं, जी और हम उन्हें दिखा कि मम्मी पापा को फायदा हो रहा है इससे, तो वो भी मतलब जितना टाइम हो सकता है उतना दे सकते हैं। बाकी अपने जॉब वगैरह करते हैं तो टाइम जितना निकलता है वो निकालते हैं। कौन है फैमिली में आपके जो यहाँ आते हैं योगा के लिए? एक बेटा ये छोटा वाला है यहाँ पर, अच्छा। हाँ, और जो हमारे पति है और हम हैं, बहू भी है। अच्छा, वो भी करते हैं। हाँ, सभी लोग योगा कर रहे हैं। चलो बहुत बाकी बढ़िया। बीच वाला बेटा है तो उसे नहीं तो वहाँ पहुँची है। ये कानपुर में विपासना ध्यान में पहुँच के 10 दिन वहाँ रह के आया उधर। ये सारे मतलब कहीं ना कहीं लगे। बड़ा बेटा बम्बई है, वो भी सब। चलो बहुत बढ़िया। और इससे क्या हुआ कि मेरे ये गले का इतना बड़ा था पहले, ये था इतनी, तो मैंने इसे अपने कमरे में, मैं कासनी में थी तो कमरा बंद करके कि आवाज ना जाए, तो मैं सिंहासन करती 1 महीना मेरा ये अंदर चला गया, और मेरी पथरी भी दोबारा बन गई, दोबारा अपने आप ही कटी। ये सुबह पानी पीना है और ये कपालभाति फिर दोबारा नहीं करना। हस्बैंड की भी तो बताओ, एक्सीडेंट हाँ, में डैमेज हड्डी बड़ी हाँ हाँ, उनका तो अच्छा। बहुत ये पीछे के जो होते हैं एलसाज वगैरह 3 कौन क्या बोलते हैं,
तो ये काफ़ी ये मतलब परेशान थे बहुत। तो उन्होंने अपने ये जो प्राणायाम होता है ना, जी। उससे और ये सारे कंट्रोल कर लिए। दवा तो नाम मात्र को लेना पड़ी 1-2 महीने, बाकी सही हो। डॉक्टर ने मना कर दिया था बल्कि। अच्छा हाँ, कह रहे ऑपरेशन है। अच्छा, बहुत कहीं बढ़िया। ऑपरेशन कराना, तो ऑपरेशन कराना नहीं था। तो उन्होंने ये जो हमारी ऑक्सीजन वगैरह जाती है, पता चलता है इससे बहुत फायदा होता है। चलो बहुत बढ़िया। चलो आपका शुभ नाम? अनिल कुमार चौहान। चौहान साहब भी योगा में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जितने मेंबर हैं योगा के साथ, बहुत अच्छा अटैचमेंट इनका। तो और खासकर मुझे ग्रुप में ये अच्छी लगी कि लोग 4 दिन लेके छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन ये कंटिन्यू ये लोग किए हुए हैं। और जेपी अमन में ये योगा सिखाते हैं सब लोग। और आप कैसे जुड़े इसमें योगा से? मैं तो मेरे भारतीय योग संस्थान से जुड़ा था। जी। मैं द्वारका में रहता था, मेरा घर है, जी तो उससे जुड़ा। मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ आके मुझे शर्मा जी बहुत अच्छे लगे। जी। और हमने तो वहाँ बहुत कोशिश किया, लेकिन लोग जुड़ नहीं पाते थे, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ तो मैं देखा नहीं है ऐसे, जो जुड़ता है वो स्थिर रह रहा है, बहुत अच्छा है। जुड़ जाएगा तो आपने प्रण कर लिया, छोड़ेंगे नहीं। मैम आपका शुभ नाम क्या है? कल्पना चतुर्वेदी। जी, आपकी एज काफ़ी लग रही है। हाँ, मैं 70 साल की हूँ। 70 साल की हैं। तो अभी आप इतना योगा कैसे कर लेती हैं आप? मैं योगा करती हूँ, मैं बहुत समय से, काफ़ी समय से मैं योगा से जुड़ी हुई हूँ। बाबा रामदेव से भी बहुत प्रेरित हैं जी। और यहाँ तो है ही बहुत अच्छा, तो जी। मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ कभी नहीं आ पाए, बाई चांस सकता है, मैं घर में भी करती हूँ। मैं किसी दिन छोड़ती नहीं हूँ योगा। आप घर की मुखिया हैं, बाकी लोगों को भी गाइड करते हैं कि नहीं? सब करते हैं, बच्चे इस घर में भी करते हैं, बेटी है पूरा डेली करती है। वो अच्छा। एक्चुअली में ऑफिस जाने वाले हैं, वो कोर्स किया है यहाँ से, अच्छा। बट वो घर पे डेली करती है। वो यहाँ उसके पास थोड़ा समय का अभाव है, बट वो करते सभी है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। सही सभी है। करते हैं, बहू भी करती है, बेटा भी करता है, बेटी भी करती है, बट वो लोग घर में कर लेते हैं, यहाँ आ नहीं पाते हैं। वो सब जॉब वाले हैं, तो बस थोड़ा सा हो जाता है। नहीं, समय बस देना चाहिए योगा के लिए, बस हाँ, इतना वो है। देते हैं, सब घर में सब करते हैं। अभी भी मेरी डॉटर अभी वही कर रही है, अब बालकनी में बैठ के वो करती है, डेली करती है। चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सर आप तो वैसे भी शरीर से बहुत स्वस्थ है। आप तो और लगता है जिम भी करते थे आप क्या? मैं जिम नहीं करता था। अच्छा। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मेरी कंपनी बंद हो गई। अच्छा। और फिर योगा कुछ नहीं करता था मैं। अच्छा। तो फिर जब ऐसे हुई कि कुछ काम हम था नहीं, तो अपने बदन में दर्द होने लगा, ऑटोमेटिक दर्द। रात में सोता था, बहुत बदन में दर्द होता था। जी। तो फिर मैंने पता किया कि कहाँ योग हो रहा है। तो उसके बाद शर्मा जी को देखा, तो पता चला कि यहाँ अपनी कॉलोनी में ये कैलाश शर्मा जी योग कराते हैं। तो जब से 1 साल से मैं आ रहा हूँ, 1 से 1.5 साल से, तब से मेरे सब बदन में सारा कुछ दर्द काफी कंट्रोल है, काफी कुछ ठीक रहता है। तो मैं आराम से, पहले तो जैसे बिस्तर से उठ के दरवाजा नहीं खोल पाता था। अच्छा। अभी ये है कम से कम 1 किलोमीटर तो अपना राउंड लगा लेता हूँ, घूम फिर लेता हूँ, घर के काम कर लेता हूँ, कोई भी काम होता तो ये है। योगा में ऐसा है, कोई चाहे पतला हो, मोटा हो, चाहे कोई बॉडी बिल्डर हो, कोई भी आदमी योगा करेगा फिट रहेगा। शर्मा जी से शर्मा जी को जोड़ने का शर्मा जी का श्रेय है। सब कुछ सारा कुछ होलसेल शर्मा जी कर रहे हैं। क्रेडिट शर्मा जी को, सारा क्रेडिट का शर्मा जी, कैलाश शर्मा जी को जाता है। ये सब जगह नंबर 1 है हमारे गुरु जी हमारे। बहुत बढ़िया। सर आपका नाम क्या मेरा था? नाम दिलीप कुमार त्रिपाठी है। जी, बहुत बढ़िया सर। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सतीश चौहान है जी। और कोरोना से कंटिन्यूस हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, कोरोना के टाइम से फिर पैक हो गया था, उसके बाद मैंने खुद किया और फिर है जो धीरे धीरे जब मैं रिकवर किया, मैं तो वैसे ही फिट था, लेकिन एक एक्सपीरियंस ने मुझे है जो ज़्यादा इनकरेज किया। उससे मैं लोगों को भी बताता हूँ और जो नहीं करते हैं उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया और क्या करूँ। तुम्हें समझाने पे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि योगा करोगे तो कोई डिसीज़ आपको रहेगी ही नहीं, लेकिन कंटिन्यूअस। और क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने पहले से ही, बहुत पहले से खोज की है, उनको एक्सप्लेन किया है। अब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या बताया जाए। विश्वास करो और मस्त रहो। नहीं, निरंतरता तो बहुत आवश्यकता है। कोई भी डेली- कार्य करेंगे आप, निरंतर बहुत अगर जरूरी है। उसमें ये नहीं है कि अगर आपको काम है 2 दिन नहीं आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप फिर से करो, तीसरे दिन आ जाओ। ये थोड़ी कि आप है जो 15-15, 20-20 दिन का गैप दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। और जिसने योग कर लिया वो छोड़ेगा नहीं, गारंटीड इससे फायदे पता चलेंगे। छोड़ेगा नहीं, गारंटी बोल रहा हूँ कि छोड़ेगा नहीं। कि इससे फिर इतना एंजॉय आने लगता है, आनंद आता है कि आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कोई हमारे साथ में रहे। इतना एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। आंख बंद करके आप बैठ जाओ, परमात्मा का ध्यान करो, आपकी बॉडी तो वैसे ही ऑटोमेटिक डिसीज फ्री है, तो आप क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बस यही कहना होता है कि योग करो, आप विश्वास करो पहले और फिर योग करो, फिर देखो कौन सी आपको डिसीज रहती है।
घर वाले क्या कहेंगे, मेरे कमर में दर्द हो गया था जी बहुत ज्यादा, ऐसा हो गया था कि ना उठना। टीवी चल रही है तो अगर उसमें कोई सीन आ जाता है हंसने का तो मैं हंसता नहीं था, क्योंकि अगर ऐसे हंसोगे तो ये नस हिल रही है और हंसने में दिक्कत हो रही है, बंद कर देता था। कोई उठाएगा तो मना कर देता था, मुझे उठाओ मत, मैं अपने आप उठूंगा कैसे भी उठूं। तो पलट के उलट पलट के मैं ऐसे अपने धीरे, तो लड़का मुझसे उठा के वहां रख देता था। जी और लोग आ गए और वो हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं ठीक हूँ। और धीरे 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 अपने आप ही कम से कम 30 दिन में सही हो गया। और अब है जो कब से कब की बात है, खूब है जो दौड़ रहा हूँ और योगा भी कर रहा हूँ मतलब। तो हमारे साथ है अब नोटियाल जी। जी, आपका पूरा नाम क्या सर? आरपी नोटियाल, राम प्रसाद नोटियाल। जी आपकी कितनी एज होगी? मेरी 66। चलो बहुत बढ़िया है। आपने देखा होगा सर, वो एक आसन बहुत बढ़िया करते हैं, वो शेर वाला आपने देखा था कल? मैंने डाला था तो सर नोटियाल सर ही पूरे दिखाई दे रहे थे शेर वाले। सुसुप्त वज्रासन बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। कौन सा? सुसुप्त वज्रासन फ्लेक्सिबल है इनकी बॉडी, कुछ भी कर लेती है। अच्छा। मैं जो हूँ ना पहले से योग करता हूँ। अच्छा पहले मैं दिल्ली में था, जी वहाँ पे भारतीय योग संस्थान से मिला हुआ था, जी। वहाँ पे कराता भी था और करता भी था। अरे बहुत बढ़िया। फिर ये यहाँ पे आया, 2-3 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। जी तो ये शर्मा जी यहाँ पे इन्होंने शुरू कराया था, जी तो मैं देखा, मैंने कहा यहाँ भी जुड़ना चाहिए मेरे को। तो फिर यहाँ पे शुरू हुआ, जी। करते करते फिर शर्मा जी की छत्र छाया में जो है सीखते भी गए। जो यहाँ का था बाहर से रामदेव बाबा जी का, तो इनके अनुकरण किया हमने। फिर हमने एजुकेशन, उन्होंने हमें ट्रेंड भी किया, यहाँ पे क्लासें चली। क्लास चलने के बाद जो हम पूरे ट्रेंड हो गए। अब जो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी योगा करा सकते हैं और कर भी सकते हैं। हाँ मतलब आपको फायदा हो रहा है, दूसरों को फायदा दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि दूसरों को भी फायदा दें, हमसे जुड़ें और हम इस योग संस्थान को और आगे बढ़ाएं, ताकि जो है सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये हमारा मोटो है। नमस्ते मैम। आप योगा करने आती हैं डेली, हम देख रहे हैं। आपकी एज तो काफी लग रही है। मेरी 64। चलो, और अभी आप कैसा लग रहा है? पहले घर पे रहती होंगी, कब से कर रही हो? मैं घर पे नहीं रहती हूँ, मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ जी। और रामदेव बाबा जी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हम लोग। उनसे ही योग की शिक्षा प्राप्त की है और मैं ये देखती हूँ कि उनके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है, रामदेव बाबा जी के लिए। और साथ में शर्मा जी, जिनके यहाँ के भी मैं इनके साथ जुड़ी हूँ जब से देखा है, ये डेली आते हैं। योग एक ऐसी साधना है कि जिसको हम खुद भी करें और दूसरों को भी ला के करवाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग योग से जुड़े। योग की महत्ता तो हम कह ही नहीं सकते कितनी है। आदमी चारपीठ पे लेटा वो भी खड़ा हो जाता है योग करने से। और मैंने खुद अपने को अनुभव किया है कि योग में सांस बहुत फूलती थी पहले, और जब से मैंने योग से जुड़ी हूँ रामदेव बाबा जी के उसमें, वहीं पे मैं रहती हूँ, राम का जहाँ आश्रम है। तो शुरू में तो लोग बिल्कुल जानते ही नहीं थे, 2-2, 4-4 लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने ये काम शुरू किया और फिर आज देखिए उनकी योग की महत्व के वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आपको फायदा हो रहा है? हमें बहुत फायदा है। अब तो ये होता है एक भी टाइम ना करो तो लगता है क्यों नहीं किया। अच्छा। और खुद भी सोचते हैं करें, घर वाले भी को जोड़ा है मैंने अपने सबको, बच्चों को, और आप बाहर वालों को भी सोचते हैं जितने अधिक लोग योग सीखेंगे लोग उतना ही अच्छा उनके जीवन में। ये दवाइयाँ छूट जाएंगी, क्योंकि योग ही एक ऐसी साधना जो नियम जरूर है कि आप नियम से करें। चलो बहुत बढ़िया। और मैं सबसे ज्यादा तो आभारी उनकी भी हूँ, शर्मा जी की, जो डेली आते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सुमन बालियान। जी जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और आपके आप जो आके यहाँ पे हम लोग से पूछ रहे हैं कि योग के लिए नहीं, शर्मा जी का, मेरा शर्मा जी तो प्रैक्टिकली कराते हैं, मेरा तो खाली यूट्यूब चैनल के जरिए है कि लोग स्वस्थ रहें या अच्छी से अच्छी चीजें लोगों को जुड़े, बस इतना मेरा रहता है। नहीं, ये तो आपके लिए, आप ही तो फिर आगे बढ़ाएंगे, जो यूट्यूब में डालेंगे तो आगे लोग देखेंगे, फिर वो जुड़ेंगे, तो सबके लिए अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा काम है। धन्यवाद। अच्छा,
शर्मा सर की एक चीज़ हमें अच्छी लगी, क्योंकि टीचर्स गुरु हमने देखे हैं, वो अगर योगा क्लास चला रहे हैं तो वो अकेले चलाते हैं। मान लो उनके साथ कोई असिस्टेंट उसका योगा दिखाता है, लेकिन कराते हैं केवल एक ही हैं, वो सर्वोपरि अपने ऊपर ही रखते हैं। लेकिन मैंने देखा है शर्मा सर क्या करते हैं, यहाँ पे वीकली कोई डे किसी का निश्चित नहीं है, वो लास्ट में कुछ मूवमेंट्स कराते हैं। बाकी सारे इनके जो योगा टीचर्स हैं वो पर डे अलग अलग कराते रहते हैं। आज जैसे मनीषा जी ने कराया तो कल नोटियाल जी करा सकते हैं, परसों चौहान साहब करा सकते हैं, फिर सर कराएंगे, फिर अनिल शर्मा जी कराएंगे, अनिल जी कराएंगे। तो ऐसे करके वो चेंज करते हैं। तो ये नहीं दिखाते हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ या मुझे योगा आता है, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। बस यही भगवान से प्रार्थना के ऐसे योग बढ़ता रहे, स्वस्थ रहे लोग। बस चलो बहुत मैं बढ़िया। नहीं, हम होने चाहिए। जी चलो बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद राठौर भाई, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए आप। थैंक यू।